नमस्कार दोस्तों, उत्साह क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संत एवं लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में जितने भी लोक देवता दिए गए हैं उनको सम्मिलित किया गया है और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छांदा हरमल किस लोक देवता के सहयोगी है? बापू जी के सहयोगी थे। इनके अलावा इनका एक सहयोगी डामा भी था। नेक्स्ट है, बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? ये आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। दोस्तों, इसी ग्रंथ में लिख रखा है कि जो बाबू जी का जन्म है वो एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट है, रायका रेबारी जाति के लोक देवता कौन है? तो है बाबू जी। राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद किस लोक देवता ने दिया? तो हड़बू जी ने दिया था। राव जोधा को उन्होंने कटार भेंट की थी और मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मंडोर जीता था। उसके बाद में राव जोधा ने हड़बू जी को बेकंटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़बू जी का मुख्य मंदिर जोधपुर किस राजा ने बनवाया था? तो ये अजीत सिंह जी ने बनवाया था। राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे छोटी पड़ किस लोक देवता की है? वो देवनारायण जी की है। इन पर एक डाक टिकट जारी हुआ है 2 सितंबर 1992 को, जिसकी साइज 2x2 है। महाराणा सांगा के आराध्य देवता है, तो ये देवनारायण जी है। महाराणा सांगा ने इन देवनारायण जी का देवडूंगरी में मंदिर बनवाया था। इसके अलावा एकलिंगनाथ जी भी महाराणा सांगा के आराध्य देव है। धौलिया पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो वो तेजा जी को जाना जाता है। लोक देवता तेजा जी को किस स्थान पर सांप ने डसा था? तो वो सेंदरिया में डसा था। मीणा जाति किस लोक देवता को अपना इष्ट देव मानती है? तो भूरिया बाबा को अपना इष्ट देव मानती है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। गोगा जी के मंदिर का मकबरे नुमा निर्माण किसने कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है? तो बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मंडोर को जीता था? तो ये हड़बू जी के आशीर्वाद से जीता था। हरिपुरुष की वाणी किनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये संत हरिदास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। संत माओ जी की वाणी किस ग्रंथ में संग्रहित है? उसे कहते हैं, उसे चोपड़ा कहते हैं, जिसमें 72 लाख के लगभग दोहे लिखे हुए हैं। चरणदास पंथ की मान्यता किस क्षेत्र में अधिक है? तो ये मेवात क्षेत्र में सबसे अधिक है, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। किस लोक देवता ने विधवा से शादी की थी? तो वो संत रजब जी ने की थी। किस संत ने संत दादू दयाल की मोक्ष प्राप्ति के दिन इन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया था? वो तो है संत रजब जी। नेक्स्ट बात करें, संत रजब जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो संत रजब जी की मुख्य पीठ सांगानेर में स्थित है। संत दादू दयाल ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए? तो सांबल जयपुर में उपदेश दिए थे। संत दादू दयाल ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो इन्होंने जो जयपुर टोंकी क्षेत्रीय भाषा है ढूंढाड़ी, उसमें उपदेश दिए थे। संत पीपा अपने किस रानी से प्रभावित होकर अध्यात्म का रास्ता चुना? तो इन्होंने रानी सीता से प्रभावित होकर अध्यात्म का रास्ता चुना। पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन माने जाते हैं? तो संत पीपा जी माने जाते हैं। अग्नि नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये जसनाथ जी से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें परमहंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, गहला गूंगा किस लोक देवता को कहा जाता है? तो गहला गूंगा जाम्बोजी को कहा जाता है, क्योंकि ये बचपन में कम बोलते थे, इसलिए इन्हें गहला गूंगा कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है? तो वो है रामचरण दास जी। लोक देवता रामदेव जी को हिंदू धर्म में किसका अवतार मानते हैं? तो इन्हें कृष्ण जी का अवतार मानते हैं और इनके भाई को बलराम का अवतार माना जाता है। कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? तो वह है केसरिया कंवर जी, जिन्होंने गोगा जी की मृत्यु का बदला लिया था। बाबूजी ने किस मुगल कालीन पाटन शासक को हराया था? तो मिर्जा खान को हराया था।
कायम खानी मुसलमान किस लोक देवता को अपना पूर्वज समझते हैं? तो वो गोगा जी को समझते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर कल्ला जी मारे गए थे और इस युद्ध में ही इन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहा गया है। जीर्ण माता का मंदिर किस शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किस तिथि को गुर्जर समुदाय के लोग दूध जमाने व बेचने का काम नहीं करते हैं? तो ये गुर्जर समुदाय के लोग भाद्रपद शुक्ल चट को दूध जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं। निष्कलंकी संप्रदाय में भगवान के भोग लगाते समय गाए जाने वाला भजन है, तो यह है आरोगना। संत दादू दयाल ने किस शिष्य ने 52 शिष्यों का उल्लेख किया है? तो राधुदास ने संत दादू दयाल के 52 शिष्यों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। संत मावजी ने स्वयं को कृष्ण का कौन सा अवतार माना है? तो 10वां माना है, निष्कलंकी अवतार। नेक्स्ट है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने जागीर प्रदान की थी? तो वो जसनाथ जी को प्रदान की थी। चरणदास जी पंथ के संत रामरूप जी का थान पानों की दरीबा कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। संत दादू दयाल के किस शिष्य ने ज्ञान समुद्र ज्ञान सेविया नामक ग्रंथ लिखे? तो वो सुंदर दास जी ने लिखे थे। संत रैदास जी के समकालीन थे? तो संत रैदास जी के समकालीन कबीरदास जी थे। किशनगढ़ के शासक साउंद सिंह ने किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। स्थापन संस्कार किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये विष्णोई संप्रदाय से संबंधित है। संत सुंदरदास जी की प्रधान पीठ है? तो ये फतेहपुर में है। गरीबदास जी किस संत के शिष्य थे? तो गरीबदास जी दादू दयाल के शिष्य थे। इनके अलावा ये इनके पुत्र भी थे। कौन सा संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो वह है रामानंदी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नागौर में है। जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती है? तो बाड़िया कहलाती है। नेक्स्ट है, दास संप्रदाय किसने चलाया? तो ये संत मीराबाई ने चलाया था। राजस्थान की राधा है। लोक देवता डूंगर जी जवार जी के गीत वह द्वारा गाया जाता है, क्या कहलाते हैं? तो ये छावली कहलाते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो ये रामदेव जी के संदर्भ में है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फट पर डाक टिकट जारी किया है? तो वो देवनारायण जी के लिए किया है। कब किया है? तो 2 सितंबर 1992 को। किस भूरिया बाबा आराध्य देवता है? तो ये मीणा जाति के आराध्य देवता है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता के पिता का नाम अजमाल जी था? तो वो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। सातों गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो पता जी का विशाल मंदिर है। किस लोक देवता ने गुर्जर की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो तेजा जी ने दी थी। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो वह है मीणाओं के। गोगा जी के मौसेरी बाई का क्या नाम है? तो अर्जुन व सर्जन है, जिनसे गोगा जी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला इनके पुत्र केसरिया नाथ जी ने लिया था। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ? तो 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। वीर तेजा जी की मृत्यु कब हुई? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजा की मृत्यु हुई थी। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो परवत्सर नागौर है। और अगर सबसे बड़े मेले की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मेला है। देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? तो वो भोजा। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मल्लीनाथ जी के पिता और माता का क्या नाम था? तो रावल सलाका और जानी दे मल्लीनाथ जी के पिता और माता का नाम था। मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? तो उगम सिंह बाटी मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके हरि कीर्तन कब कराया? तो 1399 ईस्वी में करवाया था। रामदेव जी ने कब समाधि ली? तो इन्होंने ली 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। संत धन्ना किस जाति से संबंधित थे? तो ये जाट जाति से संबंधित थे। मूर्ति पूजा का विरोध और ईश्वर उपासना करने पर जोर किसने दिया? तो ये संत पीपा जी ने दिया था। विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो 1485 में हुई थी।
1536 ईस्वी में लालासर गांव में जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो वो जाम्बोजी थे। जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया, तो उसका नाम था लोहे पांगल। जसनाथ जी और जाम्बोजी की मुलाकात हुई तो 1500 ईस्वी में दोनों की मुलाकात हुई थी। किस संत का मेला वर्ष में 3 बार लगता है, तो जसनाथ जी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ कहाँ के जागीरदार थे, तो ये बाजोली के जागीरदार थे। संत रानाबाई का जन्म किस जाति में हुआ, तो ये जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। संत माओ जी के छंदों की संख्या है, तो 72,94,000 संत माओ जी की छंदों की संख्या है और इस ग्रंथ को चौपड़ा कहा जाता है। शाहपुरा नरेश राम सिंह ने किसके लिए छतरी का निर्माण किया था, तो रामचरण जी के लिए छतरी का निर्माण किया था। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो वह है जाम्बोजी। धन्ना किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है, तो वह सुगाली माता। कुशल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भीलवाड़ा में है। करौली स्थित कैला देवी का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, तो गोपाल सिंह द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया था। जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी है, तो वह शिला देवी है। बड़ी माता का मंदिर किस स्थान पर है, तो वह अकोला पर है। ददी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो वो गोटमंगलो नागौर में है। चौहान वंश की कुल देवी है, तो चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी है। स्वंग्या माता किसकी कुल देवी है, तो जैसलमेर की बाटी वंश की कुल देवी है। चेचक की देवी महामाई के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो ये शीतला माता है। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूजा जाता है, तो ये शीतला माता को पूजा जाता है। इनका मंदिर जयपुर जिले की चाकसू तहसील में स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था और इसके पुजारी कुमार होते हैं। छीक माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो पाली जिले में है। चौथ माता का मंदिर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर जिले में है। छींच माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा में है। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, छीक माता का मंदिर पाली में और छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। आयजी माता किसकी कुल देवी है, तो ये सीरवी जाति की कुल देवी है। हारडाओं की कुल देवी कौन है, तो वह है आशापुरा माता। मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है, तो बाण माता है। बांगड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था, तो वो डूंगरपुर में हुआ था। कोटा राजशाही परिवार की कुल देवी है, तो वह दांत माता। जोगणिया माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद में है। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है, तो वो चौहान वंश की आराध्य देवी है। जमवाई माता का मंदिर का प्राचीन नाम क्या था, तो जामवती था। इनका मंदिर जयपुर जिले में है। लकवे का इलाज के लिए कौन सी माता प्रसिद्ध है, तो वह आवरी माता। और शिशुओं के इलाज के लिए तो वह बर्डली माता। दोस्तों, लगभग सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें।